ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो चंद्रमौली भगवान की कृपा से आपकी सारी इच्छाएं कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी दुख समस्या है वो खत्म हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, आज का जो उपाय है विशेषकर आपको अपनी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण करने के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से एक अखंड चावल का दाना लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, कमल गट्टा लेना है और विशेष तरीके से इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या विवाह को लेकर हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। दोनों उपाय बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। तो गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है और जो चावल का दाना लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। तो आपको एक अक्षत अखंड चावल का दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो ना, वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, इसमें डालना है आपको घी और जो बत्ती होगी वो होगी गोल। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 3 सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, ठीक है। और अगर प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो सुबह भी इस उपाय को कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाने के पहले ये भगवान की जो चौखट होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको वो दीपक को रख देना है और यहीं पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और यहाँ पर दीपक जलाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस दीपक के नीचे आसन के तौर पर कुछ न कुछ सामग्री जरूर रखें। वो चाहे धान हो, चावल हो, कुछ न कुछ जरूर रखिए। और उसके बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। फिर हमें ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग पर बेलपत्र इसलिए समर्पित किया जाता है क्योंकि ये बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है और बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल के दाना का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, बाधा है, समस्या है, वो खत्म हो जाए। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उस चावल के दाने को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे शिव शंभु, हमारी ये जो भी कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, बाधा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उसको खत्म करने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है और आपको वो एक अखंड चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको विशेषकर चंद्रमौली भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, कर्ज से जुड़ी समस्या हो, उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वो बेलपत्र भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और डंडी होगी आपके विपरीत। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र और चावल का दाना समर्पित कर देना है और इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए झोली पसार कर आपको चंद्रमौली महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, पूर्णिमा वाले दिन, तो अगली पूर्णिमा आते आते चंद्रमौली भगवान की कृपा से उस व्यक्ति की सारी कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। तो पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय भी आपकी जो कामना है, इच्छा है, उनकी पूर्ति के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में आपको चाहिए बेलपत्र। कितने बेलपत्र चाहिए? देखिए, गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको चाहिए 5 बेलपत्र और जो 5 बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है कमल गट्टा। तो आपको इस प्रकार से एक कमल गट्टा लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। साथ ही साथ आगे हमने जो कमल कट्टा आपको बताया था, वो कमल कट्टा इस जल में आपको डाल देना है और जो 5 बेलपत्र आगे बताई थी, वो 5 बेलपत्र भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना और इस जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर शाम के समय करोगे तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ आपको करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, जिसमें आपने 5 बेलपत्र और एक कमल गट्टा डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
और इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। तो आपको विशेषकर चंद्रेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे चंद्रेश्वर महादेव जी, हमारी ये कामना इच्छा पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी दुख है परेशानी है वो समाप्त हो जाए। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन धान में बढ़ोतरी को लेकर हो, जीवन में उन्नति को लेकर हो, या घर में संपदा को बढ़ाने के लिए हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है इस उपाय को करने के बाद। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।